हरियाणा डीजीपी पैनल तैयार करने के लिए नाम भेज दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेज दिए और यूपीएससी को 9 नामों का पैनल भेज दिया गया है। हरियाणा का डीजीपी पैनल तैयार करने के लिए 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेज दिए गए हैं। तो मोहम्मद अकील, डॉक्टर आरसी मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। शत्रुजीत कपूर, देसराज सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 1991 बैच के आईपीएस आलोक कुमार, 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह, अजय सिंघल का नाम भी इसमें शामिल है। यूपीएससी को यह लिस्ट भेजी गई है। 9 नामों का पैनल है। 1993 बैच के आलोक मित्तल, डॉक्टर अर्शिंदर सिंह चावला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो डीजीपी के दौर में शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। अनिल, यूपीएससी को 9 नामों का पैनल भेज दिया गया। हरियाणा के डीजीपी के लिहाज से शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है अभी तक की खबरों के मुताबिक। अनिल, कैसे समझे इस खबर को? देखिए, प्रदेश के जो मौजूदा डीजीपी है मनोज अग्रवाल, इनका कार्यकाल 15 अगस्त को पूरा हो रहा है और जो प्रदेश सरकार की तरफ से नामों का पैनल है वो केंद्र सरकार को यानी यूपीएससी को भेज दिया गया। क्योंकि जो डीजीपी के चयन की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले मैं प्रक्रिया बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश की सरकार की तरफ से एक नामों का पैनल है वो केंद्र को भेजा जाता है, यूपीएससी को नामों का पैनल भेजा जाता है। प्रदेश की तरफ से 9 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया है। अब यूपीएससी उन 9 नामों में से 3 नामों का पैनल तैयार करके हरियाणा सरकार को भेजेगी। फिर उन 3 नामों में से एक जो डीजीपी है प्रदेश सरकार वो नियुक्त करेगी। जो 9 नामों की अगर बात करें सीनियरिटी के हिसाब से, मनोज यादव जो हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं वो सबसे सीनियर बनते हैं। हालांकि उनका नाम नहीं भेजा गया है क्योंकि मनोज यादव हरियाणा में डीजीपी बनने की जो अपनी अनिच्छा है वो जता चुके हैं, वो इच्छुक नहीं है हरियाणा में डीजीपी बनने के। और बाकी जो दूसरे अधिकारियों की बात करें, जो सबसे दावा मजबूत बनता है, 3 आईपीएस अधिकारियों का सबसे मजबूत दावा बनता है, जिनमें मोहम्मद अकील, आईपीएस मिश्रा और शत्रुजीत कपूर, ये 3 जो आईपीएस है सबसे वरिष्ठ बनते हैं पैनल में। इन तीनों का नाम आने की पूरी संभावना है। इन 3 नामों के अलावा 6 नाम और भेजे गए। मैं आपको 9 के 9 नाम बताऊंगा, जो इनके बैच है वो बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अकील और डॉक्टर आरसी मिश्रा, इनके दोनों के बैच 1989 बैच, यानी दोनों सीनियरिटी में सबसे ऊपर बनते हैं। क्योंकि मनोज यादव पहले ही मना कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर नाम बनता है इन 2 के अलावा, फिर शत्रुजीत कपूर, जिनका नाम सबसे मजबूत है, जिनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। जितनी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, सबसे ज्यादा चर्चा ये रहती है कि जो है शत्रुजीत कपूर वो प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे, तो उनका नाम भी इस पैनल में है। 3 नाम होंगे। बाकी अगर नामों की अगर बात करें, 1991 बैच के आलोक कुमार हैं, उनका नाम भेजा गया। 92 बैच के ओपी सिंह, अजय सिंघल है, उनके नाम भेजे गए। इसके अलावा यहाँ की तस्वीर में कुछ तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देखते रहिए। लगातार मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 1993 बैच के आलोक मित्तल, जो फिलहाल सीआईडी चीफ है, उनका नाम भी केंद्र को भेजा गया। डॉक्टर अर्शिंदर सिंह चावला, वो 1993 बैच के, जो अंतिम फैसला है प्रदेश सरकार को अंतिम फैसला करना है मुख्यमंत्री। जो देखिए, जो 9 नाम के यूपीएससी को भेजे गए, इन 9 नामों में से यूपीएससी की तरफ से 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा और 3 नामों का पैनल फिर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। और जो 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा और 3 नामों का पैनल फिर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। और जो 9 नाम भेजे गए, इसमें कहने का जो तमाम चीजें होती है आईपीएस से संबंधित, चाहे उनका जो पूरा रिकॉर्ड होता है आईपीएस ऑफिसर्स का, उनकी जो विजिलेंस क्लियरेंस होती है वो साथ में भेजी जाती है। इसके अलावा जो उनके इंटीग्रेटेड जो जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे के सारे भेजे जाते हैं। तो प्रदेश सरकार की तरफ से इन 9 आईपीएस अधिकारियों को जितनी भी डिटेल है, उनका जो पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो भेज दिया गया है। विजिलेंस की रिपोर्ट है, वो तमाम रिपोर्ट्स भेज दी गई है। 9 नाम अब यूपीएससी को जा चुके हैं। अब यूपीएससी जल्द ही, क्योंकि देखिए 15 अगस्त तक जो कार्यकाल है वो फिलहाल जो मौजूदा डीजीपी है मनोज अग्रवाल उनका है, तो उससे पहले कभी भी यूपीएससी की तरफ से 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। संभावना 3 नामों के पैनल में आईपीएस अकील, आईपीएस आरसी मिश्रा और आईपीएस शत्रुजीत कपूर, इन 3 नामों का सबसे बड़ा दावा बनता है कि यूपीएससी इन 3 नामों को चूज करके एक कमेटी, एक लिस्ट बना के शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे मजबूत किस लिहाज से माना जाए? इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं, क्यों उनका दावा सबसे मजबूत है इस लिस्ट में?
देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि क्यों सत्यजीत कपूर इतने मुख्यमंत्री के एक पसंद हो सकते हैं। इसके पीछे कई वजह है। सत्यजीत कपूर सीआईडी चीफ रह चुके हैं, उसके अलावा उनको बिजली विभाग का जिम्मा सौंपा गया था, एक आईपीएस के तौर पर उनको जिम्मा सौंपा गया था। बिजली विभाग में रहते हुए उनकी तरफ से जो काम किया गया बिजली विभाग के लिए, वो बेहतरीन काम किया गया था। और फिलहाल अगर बात करें, सत्यजीत कपूर फिलहाल विजिलेंस को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, एसीबी के वो चीफ। और पिछले काफ़ी समय से अगर बात करें, पिछले काफ़ी समय से कुछ महीनों से जो एसीबी है, जो पहले विजिलेंस होती थी, अब उसको हम एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहे हैं, जो एसीबी की तरफ से पिछले कुछ महीनों में जो कार्रवाई की गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। चाहे कोई छोटे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो सत्यजीत कपूर का डंडा है, सभी के खिलाफ चला है वो डंडा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुहिम सत्यजीत कपूर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ रखे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जो प्रदेश सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की एक सोच है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए भ्रष्टाचार पर, उस पर कहीं ना कहीं जो सत्यजीत कपूर है लगातार उस पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से विजिलेंस की तरफ से जितनी भी कार्रवाई की गई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफ़ी हद तक संतुष्ट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दावा सत्यजीत कपूर का मजबूत बनता है। इसके अलावा मोहम्मद अकील और आरसी मिश्रा, क्योंकि देखिए सीनियरिटी में 1 साल सीनियर सत्यजीत कपूर से दोनों पढ़ते, तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से भी कहीं ना कहीं अपना भी दावा पेश किया जा रहा। तो ऐसे में ठीक है अनिल, आपने अब ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर किसका दावा सबसे मजबूत बनकर आखिर में नतीजे के रूप में सामने आता है।